नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि अगली क्लास के अंदर हम लोग एक डीआई करेंगे जो कि आपकी आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 से रिलेटेड होगी, मेंस एग्ज़ाम से, जो लास्ट ईयर 2019 में आई है। ठीक है, तो ये डीआई जो आपको बोर्ड पर दिख रही है लास्ट ईयर 2019 आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 मेंस एग्ज़ाम की है। ठीक है, ये एग्ज़ाम शायद 13 अक्टूबर को हुआ था लास्ट ईयर। तो ये डीआई कैसलेट डीआई एक पूरा पैसेज लिखा हुआ है, इसको बस स्टॉप डीआई भी बोलते हैं। बस स्टॉप से रिलेटेड कुछ डाटा है इसमें, तो इसका नाम बस स्टॉप डीआई भी आप बोल सकते हो। कभी आप मॉक लगाओ, कोई प्रैक्टिस सेट लगाओ तो इस तरह का डीआई आपको दिख सकता है, या पिछले साल का अगर पेपर लगाओगे तो सेम आपको डीआई इस तरह का दिखेगा। तो वीडियो को पॉज करके आपको जितनी भी चीज़ समझ में आती है आप करने का प्रयास कर सकते हो। इसके जो सवाल हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखेंगे, आपको इसके जो सवाल हैं। हाँ जी, तो वीडियो को पॉज करके आपने कोशिश की होगी, ध्यान से समझना। देखिए, हो सकता है जो इस साल पेपर हो उसके अंदर भी अपने को ऐसी ही डीआई मिल जाए। ठीक है, तो अगर ऐसी ही डीआई या इससे रिलेटेड डीआई कोई भी अपने को मिलती है, अगर एक बार चीज़ की हुई है तो उसको दूसरी बार करना थोड़ा सा आसानी रहती है। ठीक है ना, तो अगर आपने एक बार प्रैक्टिस में चीज़ की हुई है तो दूसरी बार आपको आसान लगेगी वो चीज़। इसलिए एक बार हमें अभ्यास के अंदर हर चीज़ की होनी बहुत ज़रूरी है। ध्यान से समझना सारी बात, किस तरह से मैं पढ़ता हूँ, सारा जो डाटा है शुरू से लेकर अंत तक, और फिर हम इसको जो इस पे 5 सवाल आए थे उनको हल करेंगे। ठीक है, समझते हैं भाई। देखो क्या लिखा है शुरू से। एक बस ने कुछ यात्रियों के साथ एक बस स्टॉप से गंतव्य तक की यात्रा शुरू की। एक बस है, उसके अंदर कुछ यात्री हैं, उन्होंने बस स्टॉप एक बस स्टॉप से गंतव्य तक यात्रा शुरू की कि भाई एक यात्रा शुरू की मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक। बस यात्रा में कुल 4 स्टॉप हैं। बस यात्रा के दौरान टोटल 4 स्टॉप हैं। पुरुषों और महिलाओं यात्रियों का जो रेशियो है वो 4:5 है और अंतर 15 है। ठीक है, यहाँ तक अपने को सारी बात पहले क्या दे रखी है कि भाई मेल एंड फीमेल। अब देखो यार, एम और एफ लिखने की जरूरत नहीं है, मेल और फीमेल ऐसा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रैक्टिस में क्या है, पहले मैं पुरुष लिखता हूँ फिर महिलाएं लिखता हूँ। ठीक है, तो आप भी वैसा बना सकते हो कि भाई क्या M/F कितना है, 4/5 है। अब 4/5 और उनका अंतर अगर 15 है तो यहाँ अंतर कितना है, 1 का है ना अंतर। तो 1 रेशो की वैल्यू 15 है तो 4 रेशो की वैल्यू 60 और 5 की वैल्यू 75। ये चीज़ मेरे को मिल गई इतने तक कि शुरुआत जब की है तो पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 60 और 75। क्लियर है बात, क्योंकि अंतर 1 रेशो का था, 1/15, 4 × 15 60, 5 × 15 75। अब चलता हूँ मैं पहले स्टॉप पर। ये बात आ रही है आपके सामने पहले स्टॉप की, तो भाई पहला स्टॉप बनाता हूँ मैं। ये बन गया मेरा पहला स्टॉप। ठीक है, पहले स्टॉप पे क्या हुआ देखो, बोलता है कि पुरुषों की कम हुई संख्या महिलाओं की कम हुई संख्या से 30% ज़्यादा है। कम हुई संख्या मतलब कुछ यात्री उतरे हैं भाई बस से, कुछ यात्री बस से उतरे हैं। पुरुषों की जो कम हुई संख्या है वो महिलाओं की कम हुई संख्या से 30% ज़्यादा है। उतरने वाले लोग, उतरने के लिए ना मैं माइनस लिख लेता हूँ, उतरने के लिए मैं माइनस लिख लेता हूँ कि भाई उतरने वाले पुरुष और महिलाओं का रेशो देख लेते हैं कैसे बनेगा। पुरुषों की जो उतरने वाली संख्या महिलाओं से 30% ज़्यादा। 30% का जो मतलब है ना वो 3/10 होता है। अगर महिलाएं 10 हैं तो 10 का 30% कितना, 3 ज़्यादा है भाई पुरुष उतरने वाले, तो 13:10 बनेगा। जो लोग उतरे हैं उनका रेशो 13:10 है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। इसको एक बार साइड में रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब क्या बोलता है, बस में 30 पुरुष और A महिला यात्री सवार हुए। इतने तो उतरे और 30 पुरुष, कुछ उतरने वाले लोग थे, उनकी संख्या मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिए। चढ़ने वाले लोग, जो चढ़ने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 30 तो पुरुष हैं, 30 तो पुरुष और A यात्री जो हैं महिलाएं चढ़ी हैं। और अब पुरुष कितने हो गए, 64 हो गए भाई, पुरुष हो गए 64। क्लियर है बात। अब देखो यार, एक चीज़ अपने को यहाँ से पता लगेगी कि यहाँ पे 30 चढ़ने के बाद 64 हुए, तो 30 चढ़ने से पहले कितने रह गए होंगे, 64 में से 30 गए, 34 रह गए होंगे ना, 34 रह गए होंगे। और शुरुआत में 60 थे, तो 60 से अगर 34 रह गए तो उतरे कितने होंगे, 13 की वैल्यू 26 उतर गए होंगे भाई। समझ में आई बात। देखो, कोई भी अपने को XY मानने की जरूरत नहीं है, सीधी अपने चीज़ आरामदारी से कर सकते हैं। किस तरह से, 64 हो गए 30 चढ़ने के बाद पहले स्टॉप पे, तो चढ़ने से पहले 34 होंगे। शुरुआत में 60 थे तो उतरे कितने होंगे, 26, तभी तो 60 में से 26 जाके 34 हुए और 34 और 30 64 हो गए। तो 13 यहाँ पे उतरने वाले जो पुरुष हैं वो 13 अनुपात हैं,
तो 13 बराबर 26, 1 बराबर 2, महिलाएं कितनी हो जाएंगी उतरने वाली? 20 हो जाएंगी। मैं यहाँ पे सारा डाटा लिख देता हूँ, उतरने वाले 26 और महिलाएं उतरने वाली 20। अब देखो पुरुषों की संख्या तो 64 हो गई मेरे पास कि भाई 26 उतरे, 30 चढ़े, 64 हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, 75 में से 20 गए, 55 रह गए। 75 में से 20 अगर महिलाएं उतरी तो 55, ए चढ़ गए, ए जो महिला यात्री ये चढ़े तो कितने हो गए भाई? 55 प्लस ए हो गई। पहले स्टॉप के बाद ये कहानी मेरे सामने आ गई। क्लियर है बात? चलें अगली बात पर। अगली बात करते हैं दूसरे स्टॉप पर। दूसरे स्टॉप पर, सेकंड स्टॉप पर क्या हुआ? दूसरे स्टॉप पर क्या हुआ? 9 पुरुष और 20 महिला यात्री बस से नीचे उतरे। 9 तो उतरे और यहाँ से कितने उतरी? महिलाएं इतनी उतरी, 20 उतरी। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं? 35 पुरुष और 20 महिला चढ़ गई। 35 पुरुष चढ़े और 20 महिलाएं चढ़ गई। और अब क्या हुआ? पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो कितना हो गया? ऐसा होने पर 6:5 हो गया। तो देखो 64 में से 9 गए, 55 और 35 90। यहाँ पे क्या होगा? 55 प्लस ए माइनस बी प्लस 20, तो 55 प्लस 20 75, प्लस का ए माइनस का बी, यही तो मिलेगा मुझे। इसी तरह से तो मिलेगा क्योंकि ए और बी अपने को सवाल में दिया हुआ है, तो ये इस तरह से चीज़ मेरे को मिल गई। 6:5। तो देखो भाई अगर ये अब क्या बोल रहा है 6 है, तो 6 की वैल्यू अगर 90 तो 1 की वैल्यू 15, ये 5 अनुपात है, ये 5 की वैल्यू है। तो 6 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 15, 5 की वैल्यू 75। इसके बराबर में ना 75 पुट कर दो, इसके बराबर में 75 पुट कर दो। तो देखो 75 से 75 कट गया, कितना आ गया? ये माइनस भी उधर जाएगा, तो a बराबर b आ गया भाई। ये चीज़ मुझे मिल गई। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे पहले स्टॉप पे a महिला यात्री जो चढ़ी थी उनकी राशि, उनकी संख्या a, और यहाँ पे दूसरे स्टॉप पर जो b महिलाएं उतरी थी उनकी संख्या पहले स्टॉप पे चढ़ने वाले महिला यात्री और दूसरे स्टॉप पर उतरने वाली महिला यात्रियों की संख्या बराबर आ गई। मुझे नहीं पता कितनी कितनी है, लेकिन ये पता लग गया कि ये बराबर है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे नेक्स्ट बात पे चलते हैं। भाई देखो यहाँ तक आपकी बात हो चुकी है, इसको मिटो देता हूँ, इसकी भी अपने को ज़रूरत नहीं है, इस बात की भी अपने को ज़रूरत नहीं है। अब ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। अगली बात क्या बोलता है वो? तीसरे स्टॉप पर। अब मैं आ चुका हूँ तीसरे स्टॉप पर। तीसरे स्टॉप पर क्या हुआ? 28 पुरुष और 21 महिलाएं बस से उतरी और कुल 80 यात्री बस में सवार हो गए। ठीक है, अब पुरुष 80 हो गए और महिलाएं पुरुषों से 1/4 हो गई। देखो भाई पुरुष और महिलाएं कितनी हो गई हैं? 90 और 75। ठीक है, क्या बोलते हैं? 28 पुरुष और 21 महिलाएं, 28 पुरुष और 21 महिलाएं उतरी और कुल सी चढ़े। अब पुरुष जो हैं वो 80 हो चुके हैं। तो देखो उतरने के बाद देखो पहले तो 90 में से 28 गए, कितने हो गए? 62। 75 में से 21 गए, कितने हो गए? 51। उतरने के बाद 62 और 51 हो गए। कुछ लोग चढ़े हैं भाई, कितने लोग चढ़े हैं? टोटल सी लोग चढ़े हैं, टोटल सी लोग चढ़े हैं। और ऐसा होने पर क्या हो गया? पुरुष तो 80 हो गए, जो पुरुष हैं ये तो हो गए 80 और महिलाएं पुरुषों से 1/4 कम। 1/4 नहीं, 1/4 अगर यहाँ कम लिखा हुआ है, देखो अगर यहाँ कम नहीं लिखा होता 1/4 तो 80 का 1/4 20 कर देते, लेकिन 1/4 कम, तो 80 का 1/4 20 कम, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 60। समझ में आ गई बात? क्लियर है एकदम? इस तरह से 28 पुरुष और 21 उतरने के बाद आपके 62 और 51, ये 80। अब पुरुष 80 हो गए और महिलाएं पुरुषों से 1/4 कम है, महिलाएं पुरुषों से 1/4 कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरुष हैं वो कितने यहाँ पर कितने चढ़े होंगे? 18। और महिलाएं कितनी चढ़ी होंगी? 9। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? यहाँ पर थोड़ी सी 75 में से 21 गए, ये हो गया आपका 54। यहाँ थोड़ी सी 51 की जगह 54 आएगा। अब देखो यहाँ सी लोग चढ़े और बोलता है कि पुरुष तो 80 हो गए और महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से 1/4 कम, तो 1/4 20, 20 कम तो 60। तो देखो यार 62 से 80 हो रहे हैं, तो पुरुष कितने चढ़े होंगे? 18। और महिलाएं 54 से 60 हो रही हैं, तो कितनी चढ़ी होंगी? 6। ठीक है, 54 और 6 60 बन गया। तो 18 और 6 कितने हो गए लोग भाई? सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 24 आ गई। सी की वैल्यू मेरे पास 24 आ गई कि 18 और 6
24 हो गया। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है? आगे आ गया भाई चौथा स्टॉप, आगे आ गया है चौथा स्टॉप। डी पुरुष यात्री और 15 महिला यात्री बस से नीचे उतरे। डी पुरुष यात्री नीचे उतरे और महिलाएं कितनी नीचे उतरी? 15 नीचे उतरी। तो यहाँ क्या कहानी बनेगी? 80 माइनस डी और महिलाएं हो जाएंगी 45। तीसरा जो डाटा है इसको, तीसरा स्टॉप वाली बात भी मैं मिटो देता हूँ। डी पुरुष यात्री और 15 महिला यात्री बस से नीचे उतरे, तो ये कहानी बन गई। ठीक है भाई, कोई भी पुरुष यात्री बस में नहीं चढ़ा। बोलता है कि कोई पुरुष यात्री है वो बस में नहीं चढ़ा भाई। ठीक है, और 30 महिला यात्री बस में चढ़ी। 30 महिला यात्री बस में चढ़ी हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 75। ठीक है, और बोलता है अंत में, बोलता है अब कुल यात्रियों में से महिला का प्रतिशत जो है वो 60% है। तो यार देखो 60% की जो वैल्यू वो 3/5 नहीं होती। मतलब अगर टोटल लोग 5 हैं तो उसमें से 3 महिलाएं हैं। 3 बराबर 75, 3 बराबर 75, 1 बराबर 25, 2 पुरुष होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। पुरुष हो गए अंत में 50। अब देखो भाई क्या बात बोलता है वो, कि अब डी की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो चढ़े तो 0 ही थे, 80 थे, यहाँ तक 80 थे। 80 माइनस डी बराबर अगर 50 है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू 30 नहीं हो जाएगी? जो उतरने वाले लोग थे, जो डी पुरुष उतरे हैं चौथे स्टॉप के ऊपर, वो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। और लास्ट में क्या लिखा है? गंतव्य पर सभी यात्री उतर गए। भाई जो मंजिल आई तो सारे यात्री उतर गए। सारे यात्री कौन कौन? 50 और 75, 125 लोग जो हैं वो जो मंजिल आई चौथे स्टॉप के बाद तो उतर गए। अब करते हैं भाई इसके सवाल। अब इसके करते हैं सवाल। देखिए, हाँ जी, तो जो सवाल है वो आपके सामने सबसे पहला सवाल है ये वाला। क्या सवाल में बोला है कि a बराबर अगर 16 है तो 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई अपने पास क्या आ गया था? a बराबर b आया था। तो अगर a बराबर 16 है तो b का मान भी 16 ही होगा, और b का दुगना कितना हो जाएगा? 32। तो पहले सवाल का आंसर आपका हो जाएगा 32। यहाँ तक अपने ने किया था a बराबर b। a का मान अगर 16 है तो 2b का मान पूछा है, तो a बराबर 16 तो b का भी 16, 16 गुणा 2 32। दूसरा सवाल, c का मान ज्ञात कीजिए। c का मान कौन सा है? 18 और 6 24 निकाल लिया था, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 24। तीसरा सवाल, डी का मान ज्ञात कीजिए। डी का मान भी अपनों ने जब हल कर रहे थे अपने डी को तब ज्ञात कर लिया था लगे हाथी, तो डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30। समझ में आ गई बात? चौथा सवाल, गंतव्य पर उतरने वाले पुरुषों की संख्या। एकदम जब मंजिल डेस्टिनेशन पर पहुंचकर कितने पुरुष उतरे हैं भाई? कितने पुरुष उतरे हैं? 50। ये लो, अंत में पुरुष कितने उतरे? 50। और आखिरी सवाल आपका सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, गंतव्य पर उतरने वाली महिलाएं कितनी हैं? कितनी महिलाएं हैं? 75। तो ये आपका बनेगा 5वें सवाल का उत्तर। ठीक है भाई, ये मैंने आपको डीआई करवाया है। एक बार शुरू में वीडियो के जाके अपने हाथ से स्वयं करने का प्रयास करें। इससे मिलती जुलती अगर चीज़ अपने को मिलती है एग्ज़ाम में तो अपने को थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, और अगर नहीं भी मिलती है, इस बार थोड़ी सी चीज़ घुमा के आ जाएगी, तो अगर अपनों ने इस तरह का एक सवाल किया हुआ है तो अपने को फिर भी उसके अंदर भी एडवांटेज है। तो ध्यान से करें चीज़ को और बढ़िया तरीके से आप पेपर देके आएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप लोगों का।